नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2022 के बिल्कुल नए प्रश्न। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, उम्मीदों के सहारे बैठे रहना ज़रूरी नहीं, उम्मीदों के सहारे बैठे रहना ज़रूरी नहीं, कुछ कर गुज़रने का जुनून होना चाहिए। कद छोटा नहीं सूरज का आसमां के आगे, बस मेहनत करना और सुकून होना चाहिए, बस मेहनत करना और सुकून होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश और ऑप्शन डी है नवीन चावला। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? राजीव कुमार। क्या होगा? राजीव कुमार। चलिए राजीव कुमार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे राजीव कुमार हैं वो भारत के 25वें, कौन से में 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। इनसे पूर्व में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के आयुक्त होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी भारत में चुनाव कराने की होती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक डीजी कौन हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक डीजी कौन हैं? ऑप्शन ए है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन बी है बी आर चौधरी, ऑप्शन सी है विवेक पठानिया, ऑप्शन डी है आर के गुप्ता। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं। देखिए ये है दिनकर गुप्ता जी की पिक। चलिए इनके बारे में और तथ्यों को जान लेते हैं। तो इनके बारे में जो और तथ्य हैं वो ये हैं कि जो दिनकर गुप्ता हैं वो एनआईए के महानिदेशक बने हैं, जो पूर्व में पंजाब पुलिस महानिदेशक थे। ये जो दिनकर गुप्ता थे ये एनआईए के महानिदेशक बने हैं, जो पूर्व में पंजाब पुलिस महानिदेशक थे। इनसे पूर्व में कुलदीप सिंह एनआईए के महानिदेशक थे। इनसे पूर्व कुलदीप सिंह एनआईए के महानिदेशक थे। चलिए हम अपने तीसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी है वी के सारस्वत। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। क्या है? परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। ये देखिए परमेश्वरन अय्यर हैं जो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, और इनके बारे में आप जान लीजिए। नीति आयोग के जो नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर बनाए गए हैं, परमेश्वरन अय्यर बनाए गए हैं। इनसे पहले अमिताभ कांत इस पद पर आसीन थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो नीति आयोग है उसका पहले योजना आयोग नाम था, बाद में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग का गठन जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? जो इसका नीति आयोग का गठन किया गया। और यह एक असंवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक असंवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम अपने चौथे और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अरविंद कुमार, ऑप्शन बी है सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन सी है दुष्यंत चौटाला और ऑप्शन डी है तपन कुमार डेका। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को हम बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, तपन कुमार डेका होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा तपन कुमार डेका। ये भारतीय खुफिया एजेंसी, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, उसके यह नए निदेशक बने हैं। ठीक है, तपन कुमार डेका।
इनका यह पिक्चर है, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे चित्र में। चलिए अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना थी वो हुई थी 1887 ईस्वी में, ठीक है। इसके जो नए निदेशक बने हैं वो तपन कुमार डेका बने हैं, जैसा कि आप लोगों को पिछले उत्तर में मैं बता चुका हूँ। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और जो नई दिल्ली है वो हमारे देश भारत की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि यह प्रश्न आप लोग जानते होंगे कि मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है, तो हमारे मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव आए हुए हैं जिनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह प्रश्न हमारा उसी से रिलेटेड है। भारत में कपड़ा मंत्रालय का प्रभार किसे मिला है? भारत में कपड़ा मंत्रालय का प्रभार किसे मिला है? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है प्रहलाद जोशी और ऑप्शन डी है वीरेंद्र कुमार। तो जिसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। कौन है? पीयूष गोयल जी, ठीक है। पीयूष गोयल जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पूर्व में पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री रह चुके थे और अब यह वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय इनके अधीन है। भारत के कपड़ा मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है जो पूर्व में रेल मंत्री थे। वर्तमान में जो हमारा रेल मंत्रालय का भार दिया गया है वो अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। किसको दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और छठा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो हमारा जो अगला और छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 19 जून, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 22 जून। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 21 जून। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भारत योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और यह योग दिवस 8वां संस्करण था जो हमारा 2022 में मनाया गया। यह योग दिवस कौन सावां संस्करण था? यह 8वां संस्करण था। और जो पहला संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वह पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था और ये जो 2022 में मनाया गया है यह 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जान लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, लद्दाख। जैसा कि आप लोग जानते हैं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। पहले यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लेकिन यह अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। अब जब 370 हटाया गया था उसके बाद ही इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। चलिए और जान लेते हैं तथ्य इस प्रश्न के बारे में। तो जो हमारा और तथ्य है यह खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और जो हमारा थांग चांग एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जिसे केंद्र सरकार ने क्या किया है? जिसे केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। तो इसके बारे में भी आप लोग जान लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शेफाली सिन्हा, ऑप्शन बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी है अरुणा राय और ऑप्शन डी है सुनीता देशवाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई हैं वो रुचिरा कंबोज जी हैं। जैसा कि आप लोग इनके पिक में देख रहे होंगे यही है रुचिरा कंबोज, यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो यूनाइटेड नेशन है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन जो हुआ था वो 24 अक्टूबर, कब किया गया था गठन?
24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें भारत जो था वो जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 9वां प्रश्न क्या है? हाल ही में अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अल्बानिया भी एक देश है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो उस देश के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वजराम बेगस, ऑप्शन बी है चीन कांटेक्स, ऑप्शन सी है गुस्तावो पेट्रो और ऑप्शन डी है असीमी गोइता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बजराम बेगस। कौन होगा? बजराम बेगस। बजराम बेगस जो हैं वो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाँ, जो अल्बानिया देश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी है तिराना। कहाँ है? तिराना। और जो हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कहाँ की थी? वो भी अल्बानिया की ही रहने वाली थी। ठीक है, और लिर रेसेफ मेटा जो यहाँ के पूर्व में राष्ट्रपति थे, जो पिछले राष्ट्रपति थे यहाँ के, वो कौन थे? लिर रेसेफ मेटा थे। ठीक है, इनके तत्पश्चात किसे बनाया गया? इनके बाद ही जो हैं इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, यह भारत के प्रधानमंत्री भी हैं वर्तमान में, और यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से में प्रधानमंत्री हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं यह। उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पहले यह 2014 में लोकसभा के चुनाव में इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था। उसके बाद 2014 के बाद जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी एनडीए के द्वारा संसद दल का नेता चुना गया है। इन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, इसमें बीजेपी और प्लस अदर पार्टियां हैं जिनका अलायंस है, इसीलिए इसका नाम जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को और भी फीडबैक देते रहें जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब